हरे कृष्णा, राधे राधे। आज 5 नवंबर यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और उनके मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं और पूरा दिन निर्जल व्रत रखकर अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु और उनके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूजा करते समय अहोई माता की कथा सुनती हैं। आज की इस वीडियो में आप वही पौराणिक कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दिवाली पर अपने घर को लीपने के लिए उस साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो उनकी ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू माता बहुत क्रोधित हो गई और उस साहूकार की बेटी से बोली कि अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत डर गई और उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती की कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन उसकी बड़ी 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। यह देखकर उसकी सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि अगर हम में से कोई भी अपनी कोख नहीं बंधवाएगा तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो उसकी छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसे जो भी बच्चा होता वह होई साते के दिन मर जाता। इसी तरह करके उसके 7 बच्चे मर गए। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है, मेरे सभी बच्चे होई के दिन मर जाते हैं। तब वह पंडिताइन बोली कि स्याहू माता ने तेरी कोख बांध रखी है, इसीलिए तेरे बच्चे होई साते के दिन मर जाते हैं। उसकी बात सुनकर साहूकार की बहू को याद आया कि हाँ, स्याहू माता ने एक बार उसकी कोख बांधी थी। तब वह उस पंडिताइन से पूछने लगी कि इसका कोई उपाय बताइए कि स्याहू माता मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मेरे बच्चे दीर्घायु हों। तब पंडिताइन ने बताया कि सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह अपनी सहेली से तेरी कोख जरूर छुड़वा देगी और तुझे तेरे बच्चे मिल जाएंगे। उसके अगले दिन से ही साहूकार की सबसे छोटी बहू सुबह सुबह उठकर सुरही गाय का सारा काम करके आती। कई दिन तक लगातार ये देखने के बाद एक बार गौ माता ने सोचा कि मेरी इतनी सेवा कौन करता है, आज देखना चाहिए कि ये सारा काम कौन करके जाता है। गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा तो एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके जाती है। अब गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तब मैं साहूकार की बहू बोली कि पहले मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दे दिया। अब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता उसकी यह बात मान गई और फिर उसके बाद गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। जब वे जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज धूप थी, इसलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उस पेड़ पर एक सांप आया। पेड़ पर एक गरुड़ पंछी का बच्चा था, जिसे वह सांप डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और गरुड़ पंखनी के उस बच्चे को बचा लिया। जब वह गरुड़ पंखनी लौटी तो उसने साहूकार के बेटी की बहू को चोंच मारनी शुरू कर दी। साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मारने जा रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब वह अपने पल्ले की ओट से उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को निकालकर उसे लौटा देती है। तब गरुड़ पंखनी बोलती है कि मांग, क्या मांगती है। तब वह साहूकार की बहू बोली कि हमें 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, वहां जाना है, अगर तुम हमें उनके पास पहुंचा दो तो अच्छा होगा। उस गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। अपनी सहेली को देखकर स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। स्याहू माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो रही है, तू मेरा सिर देख दे। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ एक आई है, उससे अपनी जू निकलवा ले। तो स्याहू माता ने साहूकार की बहू से अपने सिर की जू निकलवाई। साहूकार के बेटे की बहू ने सारी जू निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हो। यह सुनकर वह बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। सब स्याहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो।
तो श्याऊ माता बोली, वचन ले वचन, वचन उनको तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब श्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। जाकर 7 उचमन करियो, 7 होई माता मांडियो और 7 कढ़ाई करियो। श्याऊ माता की बात सुनकर साहूकार की बहू बहुत खुश हुई और वह वहां से लौट आई। घर आकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं कोई कहीं। 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। उधर उसकी सारी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह दो रानी फिर रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जरा देख कर तो आओ, आज तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो हो ही मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर वे सारी जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई। तब उन्होंने देखा कि वह तो शाहू माता से अपनी कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने शाहू माता से कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई ही नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से मेरी कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारे भी खोलना, सबकी खोलना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी खोलना, पूरे परिवार की खोलना। बोलो शाहू माता की जय। तो यह थी अहोई अष्टमी के व्रत की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक त्यौहार, चाहे करवा चौथ हो, होली हो या कोई भी ऐसा त्यौहार जिस पर हम कहानी सुनते हैं, तो उस त्यौहार की कहानी के साथ एक गणेश भगवान की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए, अहोई अष्टमी की कहानी के साथ मैं आपको एक गणेश जी की कहानी भी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह बुढ़िया गणेश जी की परम भक्त थी। वह बुढ़िया माई रोज मिट्टी से एक गणेश जी की मूर्ति बनाती और उसकी पूजा करती। लेकिन मिट्टी की वह मूर्ति वह रोज बनाए और रोज उसकी मूर्ति टंगल जाए। इस तरह उस बुढ़िया माई को रोज गणेश जी की मूर्ति बना के पूजा करने में बहुत समय लग जाता। अब बुढ़िया माँ का शरीर भी कमजोर हो चला था। एक दिन वह बुढ़िया माई कहीं से गुजर रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक सेठ का बहुत बड़ा मकान बन रहा है। वह वहां जाकर उन मिस्त्रियों से बोली कि मेरे एक पत्थर के छोटे से गणेश जी भी बना दो। तो वह मिस्त्री बोला कि जितने में तेरे पत्थर का एक छोटा सा गणेश गढ़ूंगा, इतनी देर में तो मैं एक पूरी दीवार खड़ी कर दूंगा। बुढ़िया माई, जा अपने पत्थर के गणेश जी कहीं और बनवा ले। अब वह बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और ऐसा कहकर वहां से चली गई। उस बुढ़िया के जाने के बाद वे मिस्त्री जैसे ही पूरी दीवार खड़ी करे, वो दीवार टेढ़ी हो जाए और टेढ़ी होकर टूट जाए। उन मिस्त्रियों ने कई बार वह दीवार बनाई, हर बार वह दीवार टेढ़ी होकर ढह जाती। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो आकर उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसने उनसे कहा, क्यों भाई, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब वह मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताऊं, आज तो एक बड़ी अजब बात हुई। एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे पत्थर के छोटे से गणेश जी गढ़ दो। मैंने उससे कह दिया कि जितनी देर में मैं तेरे गणेश जी गढ़ूंगा, इतनी देर में तो मैं एक पूरी दीवार बना दूंगा। और हमने उसके गणेश जी नहीं गढ़े, और वह बुढ़िया यह कहकर कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए यहाँ से चली गई। और तब से हम बार बार ये दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दीवार जैसे ही खड़ी करते हैं वो टेढ़ी होकर ढह जाती है। अब सेठ ने कहा कि अब कद जाओ और कहीं से भी उस बुढ़िया माई को ढूंढ कर ले आओ। सेठ ने गुस्से ये सुनकर सेठ ने उन मिस्त्रियों से कहा कि जाओ चारों तरफ देखो और कहीं से भी उस बुढ़िया माई को ढूंढ कर लेकर आओ। वे सब मिस्त्री उस बुढ़िया माई को लेकर आए तो सेठ ने कहा कि हम तेरे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़ा कर देंगे। हे बुढ़िया माई, पर हमारी दीवार सीधी कर दे। यह कहकर उस सेठ ने अगले ही दिन उस बुढ़िया माई को एक सोने के गणेश जी दिए। और जैसे ही सेठ ने उस बुढ़िया को सोने के गणेश जी दिए, उस सेठ की दीवार सीधी हो गई। अब सेठ भी खुश और वह बुढ़िया माई भी खुश। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस सेठ की दीवार सीधी की, उस बुढ़िया माई का भला किया, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय।